नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने पिछले क्लास में लेंस सूत्र आवर्धन पर विस्तार से चर्चा किया था और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देखे थे। और आपसे कहा गया था कि आप खुद से घर में अधिक से अधिक न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने वो प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। और कुछ लोगों ने मुझे प्रत्यक्ष रूप से फ़ोन करके भी कई क्वेश्चंस पूछा। मैंने प्रयास किया कि उसी समय उसका जवाब भी दे दूं। तो मुझे उम्मीद है कि अब न्यूमेरिकल्स का जो भी पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद भी यदि कुछ न्यूमेरिकल्स बच गया है, अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि आप काइंडली हमें कमेंट करें अथवा व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना प्रश्न भेजें या सीधे फ़ोन करके अपनी बात रख सकते हैं। अब आज हम लोग इसी चैप्टर का अंतिम भाग है, अंतिम टॉपिक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। इसलिए बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। और उम्मीद है कि पिछले क्लास की तरह, अन्य क्लास की तरह भी आपको यह वीडियो बड़ी ही आसानी से समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम लोगों को पढ़ना है, वह है लेंस की क्षमता। और क्षमता शब्द ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षमता को हम लोग सामर्थ्य भी कहते हैं, अंग्रेजी में पावर कहा जाता है। तो देख लीजिए, आज का टॉपिक है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस। अब कई बार आपने तो सुना होगा, जो लोग चश्मा लगाते हैं, डॉक्टर साहब जब उनको चश्मा प्रिस्क्राइब करते हैं और वो चश्मा ले करके आ जाते हैं घर, तो हम लोग पूछते हैं कि कितना पावर है चश्मा का। मतलब जिन्होंने कभी विज्ञान नहीं पढ़ा या विज्ञान की जानकारी जिनके पास नहीं है, वैसे लोग भी इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि पावर वाला चश्मा है या फिर नॉर्मल चश्मा है। तो आपने इस पावर शब्द का नाम अवश्य सुना होगा। दरअसल यह पावर शब्द जो चर्चा हो रहा है, आज उसी पावर की बात हम लोग यहाँ विज्ञान में करेंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम लोग जो सुनते आ रहे हैं कि पावर वाले चश्मा, आखिर उस पावर वाले चश्मा में पावर का क्या मतलब है। तो यहाँ आप इसको ऐसे समझें, पावर का अर्थ हो गया कि जो चश्मा है उसमें जो लेंस लगा हुआ है। जब हम लोग इसके बाद का चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को पढ़ेंगे, तो वहां आप जानेंगे कि दृष्टि दोष, फिर उसको उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले चश्मा, उस चश्मा में प्रयोग होने वाले लेंसेज, इन सारी बातों पर विस्तार से बात होगी अगले चैप्टर में। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण चीज है उसको हम लोगों को ऐसे समझना है कि जो चश्मा है उसमें जो पावर है, तो वो लेंस का पावर है। और चूंकि जो चश्मा होता है उसमें लेंस लगा रहता है, और लेंस के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि यह पारदर्शी प्रकाशीय यंत्र है। तो यहाँ हम लोग आज बात करेंगे कि उस लेंस के पावर के बारे में, और उसी को हिंदी में लेंस की क्षमता भी कहते हैं या लेंस का सामर्थ्य भी कहते हैं, अंग्रेजी में पावर कहते हैं। एकदम सिंपल है, बहुत आसान है, बस छोटी छोटी बातों को समेट करके इस टॉपिक को पूरा करना है। तो आप लोग गौर से सुनिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि लेंस की क्षमता को परिभाषित किया गया है। एकदम सिंपल परिभाषा है, छोटी परिभाषा है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। एकदम सिंपल, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को। अब सोचिए, लेंस आप समझ रहे हैं, उसकी फोकस दूरी आपने पढ़ा है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र है, जो ऑप्टिकल सेंटर है, वहां उस ऑप्टिकल सेंटर जिसको ओ से सूचित किए थे, उस ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी पर फोकस बिंदु होता है, F1 या F2 होता है, उसी दूरी को हम लोग लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, या लेंस का फोकसांतर कहते हैं, लेंस का नाभ्यांतर कहते हैं, अंग्रेजी में फोकल लेंथ ऑफ लेंस कहते हैं। इस तरह से लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसका केवल आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। अब आप में से बहुत लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि ये व्युत्क्रम आखिर है क्या। तो आप समझिए, व्युत्क्रम को अंग्रेजी में रेसिप्रोकल कहते हैं। हम लोग बोलचाल के भाषा में कह सकते हैं ये उल्टा अनुपात है।
जैसे आपने गणित पढ़ा होगा और उल्टा अनुपात को आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि 1/2 का उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा 2/1 हो जाएगा। अगर कोई कहता है 5/3 का उल्टा, तो आप आसानी से कहेंगे 3/5 हो जाएगा। और अगर कोई कहता है कि x/y का उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे y/x हो जाएगा। लेकिन इन सभी चीजों को इसी जगह पर छोड़ करके अगर हम कहें कि z का उल्टा क्या होगा, तो बहुत लोगों के मन में अब कंफ्यूजन आ गया होगा कि z का क्या उल्टा होगा, z तो अकेले है, तो इसको कैसे उल्टेंगे। तो आप याद रखिए, कोई भी जो संख्याएं होती है, चाहे वो चर हो अचर हो, वह अकेले नहीं है, उसमें हर के रूप में हमेशा 1 छुपा रहता है, एक छुपा रहता है। तो z को आप z/1 भी कह सकते हैं, z/1 भी कह सकते हैं। और इसका उल्टा क्या होगा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, 1/z। तो z का उल्टा 1/z। हाँ, z जब लिखते हैं तो उसके बटे में 1 नहीं भी लिखेंगे तो आप काम चल जाएगा। लेकिन जब आप 1/z लिखेंगे तो वहां ऊपर में 1 रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि z का जो उल्टा है, z का जो व्युत्क्रम है, वह 1/z हो गया। इसी तरह से अगर हम कहें कि f का उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि f का जो उल्टा होगा वो 1/f हो जाएगा। और देखिए, यही जो 1/f हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, यही है लेंस की क्षमता, लेंस का सामर्थ्य, पावर ऑफ अ लेंस, यही है लेंस की क्षमता। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और आप परिभाषा देखिए, परिभाषा से सारी बात क्लियर हो रही है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ ए लेंस कहा जाता है। अब देखिए, चूंकि क्षमता को अंग्रेजी में पावर कहते हैं, इसलिए लेंस की क्षमता को डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं अंग्रेजी के कैपिटल P से, इसलिए लिखा गया है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f हो, आप याद कीजिए, जो लेंस की फोकस दूरी या फोकसांतर या नाभ्यांतर था, उसको हम लोग स्मॉल f से सूचित किए थे। फोकस जो बिंदु था उसमें उसको f1 f2 से सूचित किए थे। लेकिन फोकस दूरी जो एक प्रकार की लंबाई होती है, प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है, उसको स्मॉल f से सूचित किए थे। और जो फोकस दूरी होती है उसको स्मॉल f से सूचित किया जाता है। तो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f हो, तो उसकी क्षमता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। क्योंकि परिभाषा जो हम लोग लिखे हैं उसके अनुसार परिभाषा हमारा कहता है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, तो लेंस की फोकस दूरी हो गया और फोकस दूरी का व्युत्क्रम तो 1/फोकस दूरी। अभी आप देख रहे थे यहाँ कि व्युत्क्रम का मतलब ही था उल्टा, तो जो z का व्युत्क्रम था 1/z हो गया, f का व्युत्क्रम 1/f हो गया। उसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम 1/f हो जाएगा। तो यहाँ 1/f जो हो गया, यह फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो गया, इसलिए लिखा गया है लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी। चूंकि आपने ऊपर में पढ़ा कि लेंस की क्षमता को अंग्रेजी में क्षमता को पावर कहते हैं, इसलिए इस लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। 1 तो हमारे समीकरण में ही है पहले से, और फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से सूचित करते हैं, छोटा f से सूचित करते हैं, इसलिए इस फोकस दूरी के जगह पर स्मॉल f दे दिए। तो आपके पास एक फार्मूला आ गया, एक व्यंजक आ गया, एक समीकरण आ गया क्षमता ज्ञात करने के लिए। और वह समीकरण क्या है, P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f। तो ये क्षमता ज्ञात करने का एक व्यंजक हो गया, एक समीकरण हो गया। अब देखिए, हमारे पास अगर फोकस दूरी ज्ञात रहेगा तो 1/f करेंगे, फोकस दूरी का मान देंगे f के जगह, उसको हल करेंगे और जो वैल्यू आएगा वही हमारे लेंस की क्षमता हो जाएगी। अब कुछ और बातें हैं इस क्षमता के बारे में जिसको यहाँ हम लोग क्लियर करते हैं। अब देखिए, लिखा गया है, यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में होती है, आप जानते हैं दूरी का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। हम लोग 9th में पढ़े थे फिजिक्स में कि दूरी या लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में होती है, तो लेंस की क्षमता या सामर्थ्य का एसआई मात्रक डाइऑप्टर होता है।
डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात का कि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में भी हो सकती है, लेंस की फोकस दूरी मिलीमीटर में भी हो सकती है, लेंस की फोकस दूरी इंच में भी हो सकती है, लेकिन आप जानते हैं दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। इसलिए लेंस की जो क्षमता है, लेंस का जो सामर्थ्य है, उसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिस डायोप्टर को हम लोग कैपिटल डी से सूचित करते हैं। लेकिन क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर तब होगा जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में रहेगी। तो याद रखना है हम लोगों को, अगर फोकस दूरी मीटर में नहीं है तो उसको हम लोगों को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। और जब फोकस दूरी आप मीटर में बदल देंगे तब फिर 1/f करेंगे, सूत्र लगाएंगे, और जितना वैल्यू आएगा तब उतना डायोप्टर हो जाएगी उस लेंस की क्षमता। तो याद रखना है, जब भी लेंस की क्षमता ज्ञात करेंगे तो ध्यान रखना है उसका मात्रक डायोप्टर आप तब लिख सकते हैं जब उसकी फोकस दूरी मीटर में रहेगी। अगर पहले से वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में है तो उसको आप गणितीय मेथड से, जो सिंपल मेथड है सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, हम लोग क्या करते हैं 100 से भाग कर देते हैं। तो 100 से भाग करके उस सेंटीमीटर को मीटर में पहले चेंज कर लेंगे और तब P बराबर 1/f फार्मूला से लेंस की क्षमता ज्ञात कर लेंगे। यही बात यहाँ हो गया, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, डायोप्टर को कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। अब याद कीजिए, आपने जो चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, उस चिन्ह परिपाटी में आपने पढ़ा था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, निगेटिव होता है। तो जब उत्तल लेंस का फोकस दूरी ही धनात्मक हो जाएगा, ऊपर में तो 1 है और नीचे में भी धनात्मक कोई राशि है, तो ऊपर धनात्मक नीचे धनात्मक, तो टोटल वैल्यू क्या होगा, धनात्मक रह जाएगा। इसलिए याद रखना है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होता है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी धनात्मक होता है। जबकि अवतल लेंस पर जब हम लोग आते हैं कनकेव लेंस पर, तो कनकेव लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाती है, निगेटिव हो जाता है, माइनस में होता है अवतल लेंस की फोकस दूरी। और जब फोकस दूरी माइनस में होगा, मान लेते हैं यहाँ अगर -2 मीटर लेते हैं, -0.5 मीटर लेते हैं, तो जब ये f ही माइनस में हो जाएगा तो इस टोटल का मान भी माइनस में हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होने के कारण उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक, उत्तल लेंस का सामर्थ्य भी धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होने के कारण अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होती है, निगेटिव होता है। बस यही बात है। तो इसी को यहाँ लिखा गया है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये था लेंस की क्षमता और उसका व्यंजक और फिर मात्रक, और फिर हम लोग ये देखें कि किस लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। हो सकता है जब आप न्यूमेरिकल्स फेस करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तो वहां पर लिखा रहेगा कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है। तो +5 डायोप्टर है तो आपको ये समझ जाना है वह लेंस कौन सा है, धनात्मक क्षमता है तो उत्तल लेंस होगा। अगर ऐसा लिखे कि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो -2 डायोप्टर ऋणात्मक चिन्ह यह सूचित करता है, हमें यह बतलाता है कि उस लेंस की क्षमता ऋणात्मक है, इसका मतलब वह लेंस अवतल है। तो ये प्लस माइनस जो क्षमता में रहेगा, पावर में रहेगा, आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि मेरे चश्मा का पावर -0.25 है। ये -0.25 जो है वही -0.25 डायोप्टर है उसके लेंस की क्षमता, और माइनस लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए अवतल लेंस है। अगर कोई कहता प्लस में लेंस की क्षमता है, इसका मतलब वह उत्तल लेंस है। ये प्लस माइनस लेंस को क्लियर करता है कि आपके लेंस में, आपके चश्मा में कौन सा लेंस लगा हुआ है, वो उसके क्षमता के चिन्ह से पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक लेंस की जो क्षमता डायोप्टर हुई, एसआई मात्रक डायोप्टर हुई क्षमता का, आखिर उस डायोप्टर को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, एक डायोप्टर आखिर कितने के बराबर होगा, उसको कैसे समझ सकते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा गया है एक डायोप्टर। अब एक डायोप्टर को परिभाषित करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो व्यंजक प्राप्त हुआ था P बराबर 1/f व्यंजक प्राप्त हुआ था। P हो गया पावर, 1 तो है ही 1, f हो गया फोकस दूरी। तो पावर जो क्षमता है इसका मात्रक डायोप्टर हो गया, d से सूचित करते हैं, 1 को 1 छोड़ दिए, f फोकस दूरी है, इसका मात्रक मीटर है, इसको स्मॉल m से सूचित करते हैं। आप सबों को पता है कि लेंस की जो क्षमता है
वह डायोप्टर में तब होगी जब फोकस दूरी मीटर में रहेगी। तो अगर यहाँ आप क्षमता का मात्रक डायोप्टर लेते हैं तो फोकस दूरी हर हाल में आपको मीटर में रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ भी एक लगा दिए, यहाँ भी एक लगा दिए। इस तरह से हमने कई बार इस परिभाषा से एक कभी 1 न्यूटन बल को परिभाषित किए थे, कभी आपने 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण को परिभाषित किया था। कई चीजों की परिभाषा निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये P बराबर 1/f, P हो गया क्षमता पावर, उसका मात्रक डायोप्टर, D से सूचित करते हैं, 1 तो पहले से समीकरण में है, F फोकस दूरी है, फोकस दूरी का मात्रक मीटर होता है, उसको स्मॉल m से सूचित करते हैं, 1 लगा दिए। चूंकि हमने पहले भी कहा था समीकरण के प्रत्येक पद में अगर समान राशि से गुना कर दें, समान राशि का जोड़ कर दें, समान राशि घटाव दें या समान राशि का भाग करें, सभी पद का वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें, स्क्वायर रूट कर दें, तो उसके रिजल्ट पर, उसके परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह से यहाँ क्या किया गया, 1 लगा दिया तो 1 डायोप्टर बराबर अब हो गया 1/1 मीटर। कहने का मतलब यह एक, इस टोटल का वैल्यू कब 1 होगा, ऊपर में 1 है, 1 में आप किस चीज से भाग करेंगे तो उसका वैल्यू 1 ही रह जाएगा। तो 1 में 1 से भाग करने पर, कहने का मतलब हमारे पास एक ऐसा लेंस हो जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो। तो 1 मीटर फोकस दूरी का अगर कोई लेंस रहेगा तो हम लोग P बराबर 1/f जो फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 के जगह तो 1 रहेगा, ये फॉर्मूला में है। f के जगह चूंकि लेंस ऐसा लिए हैं जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर है, तो 1/1 करेंगे, इस टोटल का वैल्यू कितना आएगा निकल करके, 1 डायोप्टर आएगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं 1 डायोप्टर क्षमता उस लेंस की होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। तो यही बात यहाँ लिखा गया है, अर्थात यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होती है। तो 1 डायोप्टर का मतलब हो गया कि 1 मीटर फोकस दूरी वाला जब कोई लेंस होगा तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर के बराबर होगी। फिर इस तरह से लेंस की फोकस दूरी भी घट बढ़ सकती है और क्षमता भी घट बढ़ सकता है। क्षमता अधिक होगा, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी, क्षमता कम होगी, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्योंकि दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। इस तरह से लेंस की फोकस दूरी पर ही ये लेंस की क्षमता या पावर ऑफ ए लेंस निर्भर करता है। अब आगे बढ़ते हैं, इस लेंस की क्षमता पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। वैसे आपके बुक्स में ढेर सारे सवाल हैं क्षमता पर, आप अपने से उसको घर में बनाने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे तो वो न्यूमेरिकल्स भी आपसे आसानी से बन जाएगा। यहाँ बस मैं एक सवाल देख लेता हूँ। अब देखिए पेज 203 है, 203 पृष्ठ संख्या पर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन आप पढ़िए अपने बुक से। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। हम यहाँ कुछ काम आपके लिए अधूरा रखे हुए हैं, तो यहाँ पर अभी उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, यहीं पर समझिए बीमारी पकड़ में आ गई। अगर इतने सारे ये 3-4 वर्ड को खाली आप समझ रहे हैं कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, इसका मतलब कोई एक अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी कितनी है, 2 मीटर है। और हम लोग पढ़े हैं फोकस दूरी को सूचित करते हैं स्मॉल एफ से, और अवतल लेंस है तो फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, अभी तुरंत चर्चा हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो यहाँ देखिए f बराबर 2 मीटर लिख के अगर हम निकल जाएंगे तो हम मिस्टेक कर जाएंगे, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा आपको। क्योंकि यह अवतल लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, माइनस में होगा। तो f बराबर -2 मीटर, p बराबर f। क्योंकि p बराबर फॉर्मूला आप पढ़े 1/f, तो f कितना है, -2 मीटर, तो -2 कर देंगे और तब यहाँ भी क्या हो जाएगा, -1/-2 हो गया। 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0.5 आधा है ये, इसकी क्षमता -0.5 डायोप्टर हो जाएगी। तो यह हो गया लेंस की क्षमता। तो इस तरह से अगर हमारे पास जो ये फार्मूला आज आपने पढ़ा P बराबर 1/f, अगर F रहेगा हमारे पास तो P निकल जाएगा, अगर P रहेगा तो इसी फार्मूला से F भी निकल जाएगा। तो कहीं पर क्षमता दिया गया रहेगा, आपको फोकस दूरी निकालना है, कहीं फोकस दूरी दिया हुआ रहेगा, आपको क्षमता निकालना है। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को अगर समझ गए होंगे तो आपसे ये न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी वे में आसानी से बन जाएगा। आप अपने घर में लेंस की क्षमता को पढ़ेंगे, इसके व्यंजक को
समझने का प्रयास करेंगे और इसके आधार पर जो भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक में दिया गया होगा उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि आपसे सारा सवाल हल हो जाएगा। अगर कोई सवाल हल नहीं होता तो हमें कमेंट करें, हम प्रयास करेंगे आपके सवाल का जवाब देने के लिए। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, आपसे देख लेंगे अगर इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ उस तरह का टॉपिक बच रहा है तो आप भी हमें बता सकते हैं कि कोई टॉपिक है जो छूट रहा है, उस पर हम लोग अगली क्लास में बात कर लेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप समझना शुरू कर दिए होंगे क्लास को, मुझे उम्मीद है कि जो लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उनको अब धीरे धीरे बातें समझ में आने लगी होगी। तो कृपया आप वीडियो को एक लाइक अवश्य करेंगे और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यह केवल मनोरंजन का काम नहीं करता है। हमारा मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन आने वाले समय के लिए बहुत लाभकारी होगा कि घर बैठकर भी हम लोग यूट्यूब के माध्यम से इतने सारी चीज़ों को एक जगह पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसलिए आप अधिक से अधिक दोस्तों को लिंक शेयर कीजिए, चैनल के बारे में बताइए। तो निश्चित रूप से हमारे माध्यम से या आपके माध्यम से ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बस इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ कि फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी तरह का और कुछ रोचक टॉपिक लेकर। तब तक विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।